आइए अब आपको सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से इस सृष्टि रचना का प्रमाण देते हैं। आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में सृष्टि की रचना सांकेतिक शब्दों में बताई गई है, जो इस प्रकार है। श्री नानक साहिब जी की अमृतवाणी, महल्ला पहला, राग बिलावलू, अंश 1, जो गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 839 पर अंकित है। आपे सच किया कर जोड़, अन्न डज फोड़ जोड़ बिछोड़, धरती आकाश किए बैसण कौ थाऊ, रात दिनम तु किए भूभाव, जिन किए कर वेखण हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वेसा, पूर्ण पाणी अग्नि बिसराओ, ताही निरंजन साचो नाऊ, तिस मह मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवत नानक काल न खाई। इस अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सत्पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। वो परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है। दूसरा कोई भी उसकी सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों देवों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। आगे श्री नानक जी बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने वाले व गुरु मर्यादा में रहने वाले साधक को काल नहीं खाता। दर्शकों, सूक्ष्म वेद कितना प्रभावशाली और सत्यापित ग्रंथ है, इस बात का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो सृष्टि रचना पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से सिद्ध की है, वह पवित्र वेदों से सिद्ध की है। इस संपूर्ण सृष्टि रचना को कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर में कुछ ही वाणियों में बता दिया है, जिसको अब हम संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे। इन्हीं वाणियों को प्रमाणित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सभी ग्रंथों से प्रमाण दिखाए हैं। आइए अब सुनते हैं सूक्ष्म वेद की वाणियों से सृष्टि रचना का प्रमाण। सागर ये देखिए, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहां पर, ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से, और यहां देखिएगा ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है, और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहां कहा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने।
आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे, अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने, सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं, इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है, परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों के से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अपनात्मा परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति,
उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। इनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर। सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात सभी धर्मों के सभी पवित्र प्रमाणित शास्त्रों से भी मेल खा रही हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सूक्ष्म वेद की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, देखा आपने जो सृष्टि रचना आज तक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी, उस सृष्टि रचना को संत रामपाल जी महाराज धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया। जो धर्मगुरु केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक को ही पूर्ण परमात्मा और सर्व सृष्टि के रचनहार माने हुए थे, वे सब धर्मगुरु गलत सिद्ध हुए। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया कि सर्व सृष्टि रचनहार तो कबीर साहिब हैं, जो सर्व ब्रह्मांडों की राजधानी माने जाने वाले सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान है। कबीर परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न पुत्र का नाम है ब्रह्म, जिसे काल कहते हैं, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसी काल ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से 3 पुत्र हुए, जिनके नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं को तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहते हैं। ये तीनों केवल 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के प्रभु हैं। ये 3 लोक में सर्व प्राणियों को क्रमानुसार कर्म फल देते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा है कबीर देव, जिसको कबीर साहिब कहते हैं। ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। इसी को राम, अल्लाह, खुदा, रब, घोड़, भगवान कहते हैं। ये थी सृष्टि रचना की संपूर्ण कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो सृष्टि रचना बताई है, उसका समर्थन हमारे सभी पवित्र सदग्रंथों ने किया है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सबूत के तौर पर जग जाहिर किया है। अब आप सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे हमदर्द हैं। काल लोक में फंसी अपनी अच्छी आत्माओं को कबीर परमात्मा ढूंढते रहते हैं, जो यहाँ भयंकर कष्ट उठा रहे हैं। कबीर परमात्मा बिजली जैसी गति से अपने निज धाम सतलोक से आकर यहाँ काल लोक में प्रकट होते हैं और वापस सतलोक जाने का रहस्य बताते हैं। वो भक्ति के ऐसे गूढ़ मंत्रों को उजागर करते हैं। दर्शकों, ऋग्वेद के इस मंत्र में साफ लिखा है कि हरि यानी वह पूर्ण परमात्मा, देवा नाम देव यानी देवताओं का भी देवता, गुहानी अर्थात गुप्त, नामा विष्कर्णौती नामों को प्रकट करता है। वह पूर्ण परमात्मा जो देवताओं का भी देवता है, वो गुप्त नामों को प्रकट करता है, जिन मंत्रों से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी को बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यानी सोहम शब्द कबीर परमात्मा द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त विश्व के किसी भी शास्त्र में नहीं है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 9 के सूक्त 95 के मंत्र 2 में यही प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधकों को काल लोक से मुक्त करने के लिए गुप्त नामों का आविष्कार करता है। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोलकर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं, जिसको आम जन साधारण समझ नहीं पाता। उन्हें आम संत मानकर अनदेखा करने की भूल कर बैठता है।
वैसे ही आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों ने कबीर परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितने सरल, साधारण और प्रामाणिकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा साबित किया है, ऐसा सिर्फ खुद परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से पवित्र चारों वेद और पवित्र गीता जी के साथ साथ सूक्ष्म वेद से यह सिद्ध किया कि सृष्टि रचना कैसे हुई थी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना बिल्कुल सत्य और सनातन है, क्योंकि इसका प्रमाण हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। संत रामपाल जी महाराज ने दर्शकों, दुनिया के जाने माने हॉलीवुड एक्टर तथा डायरेक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के सवालों के जवाब पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी भी धर्म गुरु के पास नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इन सभी सवालों के जवाब प्रमाण सहित देकर दुनिया के हर उस श्रद्धालु की शंका का समाधान कर दिया जो आज तक अनसुलझी पहेली बने हुए थे। संपूर्ण भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज का इस अद्भुत और गूढ़ ज्ञान प्रदान करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। धन्यवाद।